ये ज्योति सिंह के पिता हैं। आज इस पिता को देख करके आंख में आंसू आती है। अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं कि आज भी बिस्तर पे हैं। पवन सिंह से शादी कैसी हुई थी? सब धोखे के साथ हुआ। धोखा हुआ था। अच्छे गाली गलौज भी करते थे गंदा गंदा कि आज जो इनके साथ बीत रहा है कल वो आपके साथ बीतेगा। जमीन पे बेबस पड़ा एक बीमार और लाचार पिता। बहुत दबाव ये लोग बनाए। अजीत सिंह फिर क्या हुआ शादी के बाद? कैसे इनका रूप आपको दिखा? खुद चाहता उन लोगों से नाचने गाने वालियों से शादी न हो। किसको गाली दे रहे थे? बेटी को। आपकी बेटी को? पवन सिंह का पहले से गर्लफ्रेंड है, ये है वो है। ससुर बाप के समान होता है। पवन सिंह को उन्होंने दामाद माना। भोले भाले गांव के लोग हैं, वो उनके बात पे आ जाते और 20 दिन में शादी हो जाती है। आप लोग बेटिया को न्याय दिलाइए। इसको पढ़ने भी नहीं दिया गया। ये आंसू देखिए। इनको लीवर में प्रॉब्लम है। इनका पेट ऑलरेडी फूल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, देशवा बिहार झारखंड। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हम जहां मौजूद हैं, एक अभागी पत्नी जिसका नाम ज्योति और एक अभागा पिता। मैं अभागा पिता इसलिए कहूँगी कि वो अभागा पिता जिसने अपनी बेटी का कन्यादान किया ये सोच के कि हमारी बेटी सुख से रहेगी, और एक पिता को रोते हुए भी हमने देखा। आज इनकी स्थिति कैसी है ये देखिए, और उन सब पिता को आज आगे आना होगा। ये जो पिता हैं इनको न्याय दिलाने के लिए और इनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। ये देखिए, आज इनकी तबीयत जो है, इनको लीवर में प्रॉब्लम है। इनका पेट ऑलरेडी फूल चुका है और आज ये बिस्तर पे हैं। ये आप घर देख पा रहे होंगे। ये ज्योति सिंह के पिता हैं। पवन सिंह के पिता तुल्य ससुर हैं। कहते हैं कि जिस तरीके से सासू माँ होती है, ससुर बाप के समान होता है, तो वो यही पिता हैं। और ज्योति सिंह के पिता आज कहीं ना कहीं अपने दर्द के आंसू देखिए। बगैर पिता की बच्चियां अधूरी होती है, और ये पिता है कि देखिए कि आज भी बिस्तर पे हैं। और कहा जाए कि जमीन पे बेबस पड़ा एक बीमार और लाचार पिता। जो बीमारी इनकी है, इनका पेट पे पता चल रहा है कि इनको लीवर में प्रॉब्लम हो चुका है और बहुत ऐसी बीमारियां हैं। अब ये अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं, आज भी ठीक होना चाहते हैं। ज्योति सिंह के पिता से मैं बात करती हूँ। कैसे हैं पापा जी आप? ठीक है, तबीयत ठीक है। मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। आप ये बताइए पापा जी, क्या हुआ था? पवन सिंह से शादी कैसी हुई थी और कितनी तकलीफ से आज आप जूझ रहे हैं? बस मैं इतना ही जानना चाहती हूँ। ये सब धोखे के साथ हुआ। धोखा हुआ था। कहते हैं कि 20 दिन में आपने शादी कराई। कैसे हुआ था? कैसे आपको छला गया था? तुरंत दरवाजे पे बुलाकर तुरंत पंडित जी लोगों को बुलाकर बैठा लिया गया। हमारी कोई तैयारी ही नहीं थी। तो उनके चाचा ने कहे कि 10 लाख रुपए हम देते तनी अगर पैसा के प्रॉब्लम बा। तो हमने कहा कि तब बात चुभ गई इनको। आपको चुभ गई? 10 लाख रुपए वाली। हम कहें कि आइए, अब 20 दिन में बहुत दबाव ये लोग बनाए हैं। 20 दिन में शादी हो गई। शादी हो गई। आपको की शादी का जो बरतुवारी आया था वो कौन शख्स थे जो इतने दबाव में आपने शादी कर दी? क्योंकि समाज में होता है कि उकसाने का भी काम होता है। आपको पता था कि पहली पत्नी कहीं ना कहीं पवन सिंह की नहीं है। तो उसके बाद जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन लगते हैं पवन सिंह के? चाचा।
चाचा लगते। उन्होंने आपसे क्या कहा जिस पे आप कहीं ना कहीं राजी हो गए? उन्होंने कहा कि पवन अबू पवन नहीं कर रहा गिलराम बाबू, बहुत सुधार बा पवन में, और पहिल का नीलम मर गिला से बहुत सुधर गिल बड़ा। खुद चाहता रन कि उन लोगों से नाचने गाने वालियों से शादी ना हो, नाचने गाली वाले से शादी ना हो। ना हो, एक अच्छी लड़की से हो। अच्छा। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी और पवन जी के देख ही रहे आप लोग, और चुनाव लड़िए आप लोग, विधायकी लड़िए, पवन मदद तो करे। आपको ख्याली पुलाव बनाने लगे हैं? पुलाव सब। आप तो अच्छे घर से लगते हैं, आपके भी बहुत सारे, आप भी जमींदार फैमिली से कहीं ना कहीं हैं, 10 बीघा ज़मीन है आपका भी। सुना। जी, जो भी है भगवान की दुआ से सही है, और हर बाप चाहता है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, जी है और आपने किया भी। जी। फिर क्या हुआ शादी के बाद? कैसे इनका रूप आपको दिखा? बेटी हमारी रो रही थी, बॉम्बे लेकर गए लोग ये। बॉम्बे लेके गए थे? पहले तो शादी के बाद भाग गई है, अच्छा अक्षरा की यहाँ चले गए। अच्छा। उसके बाद बॉम्बे ले गए इसको, तो मैं मना, देखो मैनेज करो। आपने कहा कि मैनेज करो, पति ये सुधर जाएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों से, बात उनके चाचा उचा से बता रहे थे अब किस तरह का हो रहा है। बॉम्बे में टॉर्चर किया जा रहा है, छत से कूदा, सारी शिव जी की पूजा कर रही थी, शिव जी की। अच्छा, गाली गलौज भी करते थे गंदा गंदा? हाँ, तो कौन बोल रहे थे कि सारी शिव जी की पूजा करती है। किसको गाली दे रहे थे? बेटी को। आपकी बेटी को? अच्छा। उसके बाद ही रोकर बोली कि पापा आओ ना, तुम सही में कूदिए। अच्छा। तब हम गए और जाकर ले आएंगे, अपना रहन सुधारा आके ले जी, हम लेकर चले आए। और जब आपको पता चला कि आप ठगे गए हैं तो कैसा महसूस कर पा रहे थे? और लोगों का कहना था कि आप जानते थे पवन सिंह का पहले से गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, ये सही है? नहीं जानते नहीं, थे? अक्षरा तक तो दूर दूर तक नहीं जानते थे। नहीं जानते थे। एक गांव के सामाजिक लोग शायद जो भोजपुरी के नाम से, अश्लीलता के नाम से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं ये पिता हैं और इनकी 3 बेटियां हैं, और वो 3 बेटियों का सम्मान करते हुए किसी की बेटी के बारे में गलत नहीं बोलते, और गांव के लोग अभी भी कहीं ना कहीं जो बेटी के पिता है वो नहीं जाते। और एक पिता बेटी का बोझ, बेटे के बोझ तले दबा होता है। एक गांव का सीधा साधा इंसान, उनको क्या पता कि अक्षरा सिंह कौन है? पवन सिंह को उन्होंने दामाद माना, लेकिन अक्षरा सिंह हीरो हीरोइन, भोजपुरी हीरो भोजपुरी हीरोइन क्या होता है नहीं जानते। आज इस पिता को देख करके आंख में आंसू आती है, कोसने का मन करता है समाज को कि आज जो इनके साथ बीत रहा है कल वो आपके साथ बीतेगा। और अभी से आप समझ जाइए कि ऐसे ऐसे चापलूसों से दूर रहिए जो बरतुहारी के नाम पे आते हैं। जो पवन सिंह के चाचा जी ने जाने अनजाने पता नहीं किया, उन्होंने सोचा होगा कि हम पवन सिंह का घर बसा देंगे, नाचने गाने वाले से शादी नहीं होगा, एक सामाजिक बेटी से शादी होगा, और यही कहीं ना कहीं इनके जीवन में, इनके कान में, चूंकि ये भोले भाले गांव के लोग हैं, वो इनके बात पे आ जाते हैं और 20 दिन में शादी हो जाती है। और आज आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्यों पिता है आप इसलिए रो रहे हैं? मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़कर आप लोग बेटिया को न्याय दिलाइए। आप लोग हैं, आप लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बस योगी जी, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? इसको पढ़ने भी नहीं दिया गया कि नहीं पवन सिंह तुम मेरी बीवी हो, पढ़ोगी, पढ़ने भी लोग नहीं दिए। देखिए आज इनकी स्थिति मैं दिखाना चाहूँगी।